जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 5 जिसका नाम है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। हम अध्याय 5 के विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी ये सभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो परीक्षा में यह 30 नंबर के आते हैं, इसलिए यदि आपको अच्छी परसेंटेज बनाना है तो सभी विषयों में इस 30 में इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। तो जो थेल्स थे इनके प्रसिद्ध शिष्य थे पाइथागोरस। थेल्स ने एक प्रमेय दिया था, वह हमने बताया भी था। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो ये दोनों भुजाएं भी एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये थेल्स प्रमेय था। ये प्रमेय भी आपको ध्यान रखना है, ये हमने करवा दिया है। और जो पाइथागोरस थे इन्होंने अपना प्रसिद्ध प्रमेय दिया था समकोण त्रिभुज से संबंधित, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस प्रकार से ये सभी ध्यान रखने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए अनुपात क्या था? तो यह अनुपात था 4:2:1। पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार निम्न में से नहीं होता है। तो पिरामिड होती है जो उसका आधार रेखा नहीं हो सकता है, इसका आधार त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है यानी वर्ग, लेकिन इसका आधार रेखा नहीं होता है। यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया? जो यूक्लिड हैं इन्होंने ज्यामिति पर विशेष कार्य किया है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स। यह भी ध्यान रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि यूक्लिड की पुस्तक का नाम क्या है। तो क्या है? एलिमेंट्स। यह आपको ध्यान रखना है। और यह कितने अध्याय में विभाजित है? 13 अध्यायों में। यूक्लिड हैं, यूक्लिड कहाँ के निवासी हैं? तो यूक्लिड यूनान के निवासी हैं। पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका पार्श्वफलक होता है। तो इसका पार्श्वफलक त्रिभुज होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के कैसी होती हैं? वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा जाए तो यह आपस में कैसी होती हैं? बराबर। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा। यानी जो पूर्ण संख्या होती है अपने भाग से बड़ी हो सकती है, निश्चित बात है। एक खाली स्थान वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं हो, वह पृष्ठ कहलाता है। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? सिरों पर क्या होते हैं? बिंदु। तो रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु। पृष्ठों की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? रेखा। तो पृष्ठों की परिसीमा क्या होती हैं? रेखा। एक शांत रेखा को खाली स्थान रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा है, इसको अनिश्चित रूप से आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित। सही जोड़ी बनाइए। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वह समांतर कैसे हो जाएंगी? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा समांतर नहीं हो सकती। एक शांत रेखा को दो दिए हुए बिंदुओं से बढ़ाया जा सकता है। इसके पहले भी ये आया है। शांत रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश। और न्यून कोण का मान 90 से कम, अधिक कोण का मान 90 से ज़्यादा। ये सभी पॉइंट ध्यान रख रहे हैं, हम बार बार आपको रिवीजन करा रहे हैं इसका। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकती।
दो अलग अलग रेखाएं हैं, उसमें उभयनिष्ठ नहीं हो सकते बिंदु। दो भिन्न प्रतिच्छेदी होगा शायद यहाँ पर, तो एक रेखा उभयनिष्ठ होगा, यानी कि एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा। दो दिए हुए बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु दिए हैं और दोनों बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकते, केवल एक ही खींच सकते हैं, तो एक रेखा कहलाती है अद्वितीय, जिसकी कोई द्वितीय रेखा ना हो। पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम ये सभी सही जोड़ी मिलाएंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा क्या है? तो प्रथम अभिधारणा है एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, यह आपको किताब में मिल जाएगी। एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती हैं? ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती हैं। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? एक रेखा है, उसके सिरों पर क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या थी? तो 4:2:1। सत्य असत्य लिखिए। प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। जो शुल्ब सूत्र हैं यह महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ये कथन सही हो जाएगा। श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि श्री यंत्र में 9 समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जबकि ये बोल रहे हैं कि नहीं हैं, तो गलत हो जाएगा। ठोस की 3 विमाएं होती हैं। हाँ सही है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं। एक पृष्ठ की 1 विमा होती है, ये गलत बात है। पृष्ठ की 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। एक रेखा में 2 विमाएं होती हैं, नहीं, रेखा में केवल एक ही होती है, उसकी लंबाई। एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती। हाँ ये सही है, बिंदु रखा है, ना इसकी लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, कुछ नहीं होती। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, नहीं, एक बिंदु रखा है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यह गलत हो जाएगा। 2 बिंदुओं से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, नहीं, 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, सही हो जाएगा। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई, या जब समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे देंगे, जब एक पक्ष बराबर हो जाएंगे पी क्यू, तो दूसरे पक्ष भी बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा। ये कथन सत्य है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। विद्यार्थियों, अब आपको बताना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट थी, ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका अनुपात क्या था, यह आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। कमेंट में हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना है। और इसके साथ ही आपको ये बताना है, यूक्लिड की प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसका नाम क्या था और उसमें कितने अध्याय थे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। सभी वीडियो आपको देख लेना है, क्योंकि जितने भी वीडियो डले हैं सभी क्लासें आपको ध्यान से देखते जाना है। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, जिससे आप परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।